दोस्तों, आज हम जिस विलियंस के बारे में बात करने वाले हैं वह मार्वल की सबसे इंटेलिजेंस कैरेक्टर में से एक है। रीड रिचर का दुश्मन, एक पावरफुल मैजिशियन और एक जीनियस। हालांकि इस कैरेक्टर को मार्वल की सबसे बड़ी खतरनाक कैरेक्टर में से एक इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सुपर विलियंस की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सुपर जीनियस इंटेलिजेंट दिमाग, कभी न टूटने वाला विल पावर और टाइटेनियम का आर्मर उसे रेडी रखता है किसी भी मुसीबत का सामना करने की। और किसी के नहीं, डॉक्टर डूम के बारे में बोल रहा हूँ, जिसे जाना जाता है डॉक्टर डूम की नाम से। तो दोस्तों, मैं हूं सागर और हम आज पूरी ओरिजिन जानेंगे विक्टर डॉक्टर डूम की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले। विक्टर के पिता वर्नन डूम एक हिलर थे और उसकी मां सेंटिया मैजिक जानती थी। ये दोनों मेंबर्स थे जखीरो नाम के लोकल रोमानी ग्रुप की, जिन्हें लिथुरिया राजा किंग व्लादिमीर परेशान कर रहे थे, जिससे बचाने के लिए विक्टर और उनके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते थे। विक्टर की मां सेंटिया ने एक दिन भाग दौड़ वाली जिंदगी से तंग आकर अपने मैजिक को इस्तेमाल करके लिथुरिया के सोल्जर के ऊपर हमला कर दी, लेकिन इस अटैक में उसे गांव के बच्चे को भी मार दिया। उसके बाद वहां की लोग सेंटिया के पीछे आए और सेंटिया उनके हाथ मारी गई। मरने से पहले सेंटिया ने अपनी हस्बैंड बना को कहा कि वह कुछ भी करके विक्टर को डार्क मैजिक से दूर रखें। इसके बाद बना ने अपनी वाइफ के सारे ब्लैक मैजिक के चीज़ छुपाकर रख दिया। बचपन में विक्टर की एक दोस्त थी जो कि एक लड़की है। उसका नाम वलेरिया है, जिसके साथ विक्टर अपने सारे दर्द भूल जाता था। पर इस इवेंट की कुछ समय बाद बैरल विक्टर की पिता बना को उसकी वाइफ को हिल करने के लिए बुलाता है, पर बैरल की वाइफ बच नहीं पाती और बना अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। बैरल के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर बना अपने बेटे के साथ बर्फीली पहाड़ में छुप जाता है। विक्टर पूरी उस रात ठंडी में छुपकर रहता है और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके पिता ठंडी से मर चुके हैं। अपने मरे हुए पिता के पास विक्टर को उसकी मां की झलक दिखती है। विक्टर के साथी जाफरी उसे और उसके पिता को ढूंढते हैं। तभी बैरल की लोग आते हैं और उसके पिता को ले जाते हैं। विक्टर के पास जो भी खुशी बची थी वह सब जा चुकी थी। तब विक्टर की उसकी मां की स्पेल बुक्स मिलती है, जिनकी मदद से वो उसकी मां को ढूंढने की कोशिश करता है। जब मैजिक से उसकी बात नहीं बनती तो वह साइंस की तरफ जाता है। माया और साइंस की कॉम्बिनेशन से वह बैरल की आदमियों को अपनों से दूर करता है और उनसे लड़ता है। एक रात विक्टर घूमते हुए अपने लोगों से दूर आ जाता है। तभी बैरल का एक आदमी उसे रोक लेता है और उसके मुंह पर बंदूक रख लेता है। विक्टर उसे लड़ता है और उसे वहीं पर मार देता है, और यह पहली बार विक्टर किसी की जान ली थी। इस इंसिडेंट का असर उसे पर गहरा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा परेशान और दर्द से भरा था। कुछ दिनों के बाद एक अमेरिका की जनरल विक्टर को उसके साथ अमेरिका जाने की ऑफर देता है, जहां पर उनके लिए विक्टर कुछ बनाए और उसके बदले वह विक्टर को हायर स्टडी के लिए कॉलेज भेजेंगे। फिर विक्टर अमेरिका के मिलिट्री के लैब में काम करता है और उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। विक्टर को आर्मी जनरल के लिए वेपन्स बना रहा था और कॉलेज में पढ़ रहा था। पर वही लैब पर भीतर विक्टर ही अकेला काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसे कॉलेज का एक ब्राइट स्टूडेंट रिचर्ड उसके साथ वहां पर काम कर रहा था। रीड को विक्टर की नॉलेज पर भरोसा था और विक्टर भी उसकी इंटेलिजेंस का रिस्पेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ विक्टर मिलिट्री जनरल को बम और रोबोट बनाकर दे रहा था। इसके बदले वह आर्मी से वैसे चीज़ मांग रहा था जिसे उसके घर में एक लैब बना सके। हालांकि वह अमेरिका कल्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। फिर तब भी वह एक पार्टी अटेंड करता है। यहाँ पर वह नशे में एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटीमेट होता है कि तभी उसे लड़की का गला पकड़ लेता है और यह बुरी ख्वाब वापस आती है जो विक्टर में अपने हाथों पहले बैरल की एक आदमी को मारा था। अचानक वह खुद के ऊपर काबू रखता है और उसे लड़की को छोड़ देता है। मिलिट्री वाले स्कूल को फोर्स करते हैं इस एक्सीडेंट को दबाने के लिए, और यह एक्सीडेंट दब जाता है और विक्टर लग जाता है वापस अपने काम पर। वह बहुत करीब होता है टाइम ट्रैवल के। पर कुछ दिनों बाद रेड रिचर्ड विक्टर की रूम में आता है और उसकी नज़र पड़ती है विक्टर की रिसर्च पेपर पर, जहां उसे कुछ कैलकुलेशन एरर दिखता है। विक्टर उसे बोलता है कि वह बिना उसके मर्जी से उसका एक्सपेरिमेंट नोट देख रहा था। रीड उसे समझाने की कोशिश करता है पर विक्टर नहीं मानता। इसके बाद भी अपनी पर्सनल लैब में उसे मशीन पर बैठता है और उसके दोस्तों को बोलता है कि उस मशीन को चालू करने के लिए। विक्टर मशीन के मदद से वह हेल में पहुंच जाती है और उसे वहां पर उसकी मां दिख गई, मेफिस्टो की कैद में,
और उसकी माँ ने उसको जाने को कहा। असली दुनिया में ये सब कुछ 1 घंटे का टाइम था, जो कि हेल में ये 7 दिन का टाइम था। जिसके अंत में वह मशीन फट गई और विक्टर की फेस खराब हो गई। और इस इवेंट के बाद विक्टर को अमेरिका से कोई लगाव नहीं रहा। तभी विक्टर अपने सारे इक्विपमेंट, सारी एक्सपेरिमेंट को तबाह करके निकल जाता है अमेरिका से। अमेरिका से निकलकर विक्टर यूरोप आता है, जहां पर उसके सपने में बार बार उसकी मां की नरक का सेन उसे परेशान करता है। वहीं यूरोप में उसके पीछे अमेरिका की सीक्रेट एजेंट और बैरल की लोग पीछा कर रहे थे, जहां बैरन अमेरिका की सरकार के साथ मिलकर विक्टर की बचपन की दोस्त वलेरिया को भेजता है। लेकिन वलेरिया को नहीं पता था कि इन सब के पीछे बैरल का हाथ है। तभी उन पर अटैक होता है, लेकिन एक मैजिशियन ने उनकी जान बचाता है और विक्टर को भेजता है तिब्बत की एक टेम्पल में। कई दिन तक बर्फीले पहाड़ों पर चलते हुए और खतरनाक जानवरों से लड़ते हुए विक्टर तिब्बत की उसे टेम्पल पर पहुंच चुका था। उसको 5 साल लगे वहां पर मैजिक और वहां की साइंस को समझने के लिए। उसने वहां पर एक डिवाइस भी बनाया है जिसमें दुनिया की सारी खबर उसे मिल रही थी। विक्टर को इस डिवाइस से लिथुआनिया की बैरल लडमिर के बारे में भी पता चलता है। तब विक्टर ने अपने लिए मिस्टिकल आर्मोर और मार्क्स बनाया, और तब उसने अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम, और निकल गया लिरिक नाम की एक मॉन्क के साथ बैरल से बदला लेने। डूम लिथुआनिया की खाली गांव की खाली कैसल पर रुका। ये वही गांव है जो उसकी मां ने उसे मैजिक से बच्चों को मार दिया था। सबसे पहले डूम ने वहां की गार्ड से टक्कर ली और कैदी को आज़ाद कर दिया, और उनके हाथों में एक मैसेज भेजो कि लिथुआनिया की तानाशाही राजा की राज यहां पर अब नहीं चलेगा। अपनी कैसल में सलाहकार और डूम ने वही रोबोट बनाया जो अमेरिका में आर्मी के लिए बनाकर दे रहा था। उसने अपनी पुरानी जाफिरों ग्रुप को ट्रैक किया और उनको हाथों से एक होलोग्राफी मैसेज भेजा, जिसमें डॉक्टर डूम चुनौती दे रहा है व्लादिमीर की ताकत को। उनमें से एक ने डूम को मना किया, लेकिन डूम उसको खत्म करते ही बाकी ने उसके बात मान ली। और बहुत जल्दी लिथुआनिया में खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम लिथुआनिया की लोगों को आज़ाद करने वाला है। और फिर डॉक्टर डूम ने अपनी रोबोट और कुछ लोगों के साथ एक एक करके कई जगह जीत हासिल करी। हर दिन नई लोग डूम के साथ जोड़ते हुए चले गए। तब डूम ने व्लादिमीर को होलोग्राम का एक मैसेज भेजा कि वो अभी हार मान ले और जिंदा बच जाए। वो उसकी नज़र में हमेशा बैरल रहेगा, वही बैरल जो कारण बना उसकी पिता की मौत का। लेकिन बैरल ने उस डिवाइस को तोड़ दिया और अपनी आर्मी को बोला लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और जब डॉक्टर डूम और उसकी आर्मी जब वहां पर आए, तभी बैरल की आर्मी ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और डूम सीधा कैसल के अंदर चला जाता है और डूम उसको मार डाला। व्लादिमीर को मरते ही उसने व्लादिमीर का ग्रीन कोट निकाला और उसका गोल्डन चैन भी निकाला, और इन दोनों को पहनकर वो लिथुआनिया का नया राजा बना। तो ये थी पूरी कहानी विक्टर डॉक्टर डूम की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।